विवेकानंद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, मुझे आधुनिक युवा पीढ़ी पर विश्वास है, इसी में से कार्यकर्ता निकलकर सामने आएंगे, अब वह सिंह के समान सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दरअसल भारत में जितनी भी समस्याएं आपको दिख रही हैं, जैसे गौरक्षा, गोवंश हमारे खतरे में है, नदी हमारी खतरे में है, पर्वत हमारे खतरे में है, वन हमारे खतरे में है, सेवा, हम जो सेवा का जो हमारा सूत्र था वो खत्म हो गया, शिक्षा वो हमारा विकृत है, हमारी रक्षा व्यवस्था विकृत है, हमारे सारे क्षेत्र विकृत है। एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम यदि सुधार कर दे तो सिर्फ हिंदू ही नहीं, इस धरती के सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और वह है व्यासपीठ और छात्र धर्म का शोधन। क्या है यह व्यासपीठ? हमारा व्यासपीठ है जगत गुरु आदि शंकराचार्य की गद्दी। आपको ध्यान होगा इस्लाम में भी एक व्यासपीठ है, उन्होंने उसका नाम खलीफा रखा है। गांधी जी का असहयोग आंदोलन जब हुआ था, उन्होंने मुस्लिम समाज ने जब अपना व्यासपीठ यानी खिलाफत, खलीफा के साम्राज्य की विस्तार के लिए जब वो खिलाफत आंदोलन चलाया था, गांधी जी ने उनका साथ दिया था। आप देख सकते होंगे ईसाई जगत आज 150 से भी अधिक उनके देश हैं, उनकी भी व्यासपीठ है, उनका पोप है। दरअसल भारत को नष्ट करने के लिए जब मैकाले ने एक योजना बनाई थी, उस योजना में उसके 5 सूत्र थे। उस 5 सूत्र में सबसे प्रथम श्रेणी पर उसका सूत्र यह था कि भारत का कोई सार्वभौमिक सर्वोच्च धर्म गुरु रहने ही न दो। हमारा एक धर्म गुरु था और आज भी वह बीज के रूप में सुरक्षित है। हमारे 4 व्यासपीठ है और उसकी स्थापना किसी व्यक्ति ने नहीं की थी। ध्यान रखिएगा, वो भगवान शिव के अंशावतार थे, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जो धरती पर अवतरित हुए थे आज से 2500 साल पहले, ईसा पूर्व 507 में, और 32 वर्ष के अवस्था में उन्होंने वो कैलाश गमन कर गए। व्यासपीठ का स्थापना होगा और शासन तंत्र के साथ उसका जब सामंजस्य होगा, हम इस देश के सारे शत्रुओं का सर्वनाश कर देंगे। आज भारत की समस्या, चाहे शाहीनबाग की समस्या हो, जितनी भी समस्या उस समस्या का समाधान इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि शासन तंत्र पर हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, लेकिन व्यासपीठ के साथ उनका सामंजस्य नहीं है। यदि व्यासपीठ के साथ उनका सामंजस्य होता तो व्यासपीठ के अनुसरण कर वो समस्याओं का समाधान करते। हम क्या कर रहे हैं, 19-20 जो हमारा 19-20 का फासला है उसे बर्दाश्त ही नहीं कर रहा है। कोई हमसे 19-20 ना हो जाए विचारों से। हम बात करते हैं, बिल्कुल हाल ही से बात करते हैं, बहन बोल रही थी कि जब औरंगजेब का शासनकाल था और अराजक तंत्र ने हम पर दमन किया, उस समय व्यासपीठ पर कौन थे? समर्थ गुरु रामदास थे और शासन तंत्र में छत्रपति शिवाजी थे। इन दोनों के सामंजस्य से शासन तंत्र का जो दुर्दांत शासन तंत्र था उसका सफाया किया गया। मैं आपको 2500 साल पीछे ले चलता हूं, जब राजा सुधर्मा, ध्यान रखिएगा, युधिष्ठिर के वंश परंपरा में जन्मे थे राजा सुधर्मा, उन्होंने सनातन धर्म का त्याग कर दिया था। उनकी पत्नी रो रही थी, वो बौद्ध सम्राट बन गया था, उसने बौद्ध पंथ अपना लिया था, वेदों को उसने कूड़ेदानी में फेंक दिया था। नीचे से व्यासपीठ का एक रक्षक, व्यासपीठ के सत्ता तंत्र पर आसीन कुमारी भट्ट उधर से गुजर रहे थे। राजा सुधर्मा की पत्नी की आंसू उनके हाथ पर गिरे। उन्होंने राजा सुधर्मा की पत्नी से कहा, क्या हुआ? बोला, महाराज रक्षा कीजिए, हमारे वेद कूड़े में पड़े हैं। उस समय 2 व्यासपीठ सुरक्षित थे, कुमारी भट्ट और आदि शंकराचार्य। दोनों ने मिलकर राजा सुधर्मा का शोधन किया, उनके दिमाग का शोधन किया और एक छत्र सनातन धर्म का विस्तार किया। समस्या बिल्कुल अलग है। हम जिसे समस्या समझ रहे वो समस्या नहीं है। हमने बताया गोवंश की समस्या, रक्षा, न्याय, सेवा, हर चीज हमारे विकृत हो गए। हमारे 5 महाभूत विकृत हो गए। क्षिति, जल, पावक, पवन, समीरा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, हमने सबको विकृत, क्षुद्ध और दूषित कर दिया। हमने किसी तंत्र को नहीं छोड़ा। जब तक व्यासपीठ की रक्षा नहीं करेंगे हमारा समाधान नहीं होगा। हमारा व्यासपीठ आज भी सुरक्षित है, 4 पीठ हमारे सुरक्षित है, जिसमें मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर हिंदू महासभा
हिंदू महासभा शासन तंत्र में प्रवेश करके और वह इस बात की घोषणा करे कि हम व्यासपीठ का अनुसरण करके, व्यासपीठ में हमारे पुरी के शंकराचार्य, मैं निश्चलानंद सरस्वती जी के बारे में कह रहा हूं, वो व्यासपीठ के रूप में आप उनकी वाणी को सुनने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल निष्पक्ष और हिंदुत्व और सनातन के प्रति उनका जो भाव है, वह आदि शंकराचार्य की जो वंश परंपरा में जो उन्होंने कहा था, वो आज वो कहते हैं, आदि शंकराचार्य ने कहा था कि व्यासपीठ पर जो आज बैठे हुए हैं वो मेरा ही स्वरूप होगा। हिंदुओं ने व्यासपीठ को ही खत्म कर दिया। मैकाले की जो दुष्ट योजना थी, हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हजारों समस्याएं, कितने मोर्चों पर आप लड़ेंगे। अर्जुन एक अलग मोर्चे पर लड़ रहा था, दूसरे मोर्चे पर अभिमन्यु को खड़ा कर दिया गया, अभिमन्यु मारा गया। हिंदुओं को हजारों मोर्चों पर खड़ा कर दिया गया है। ध्यान दीजिए, जब उत्तर भारत इस्लामिक आक्रामकता से तहस नहस था, उस समय दक्षिण भारत में हरिहर बुक्का ने संगम वंश की स्थापना की थी। वो शासन तंत्र था, वो छात्र धर्म था। व्यासपीठ पर विद्यारण्य विराजमान थे माधवाचार्य के रूप में। जब दुर्योधन अत्याचारी हो गया था तो कौन खड़ा हुआ? व्यासपीठ पे था ऋषि धौम्य और छात्र धर्म पे युधिष्ठिर था। रावण जब अहंकारी हुआ और पूरा पृथ्वी जब त्राहिमाम करने लगा, छात्र धर्म के राजा राम आए। ऋषि वशिष्ठ ने व्यासपीठ पर आकर उनको मार्गदर्शन दिया। पूरी धरती बेन के शासन काल में, मैं उस समय सतयुग की बात कर रहा हूं, पूरी धरती जब बेन के शासन काल में पूरी धरती त्राहिमाम कर रही थी, 84 लाख योनि जब छटपटा रहे थे, उस समय व्यासपीठ पर भृगु थे और राजा पृथु, जिनके नाम से पृथ्वी पर आया। उन दोनों के सामंजस्य से अराजक तंत्रों का दमन किया। बहुत गलतियां हुई हैं हमारे लोगों से। जो मैं यहां कहने जा रहा हूं वो मेरी वाणी नहीं है, वो ऋषि मुनियों की वाणी है। वो हमारे शंकर रुद्रावतार शंकराचार्य की बात मैं कर रहा हूं। मैं यहां कुछ भी नहीं कर रहा। मैं यहां जो कह रहा हूं वो हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वजों की वाणी है। जब तक हम व्यासपीठ और छात्र धर्म के सामंजस्य से हम अराजक तंत्रों का दमन नहीं करेंगे, तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि जिसे आप समस्या समझ रहे हैं वो समस्या नहीं, वो समस्या से उत्पन्न विस्फोटक परिणाम है। समस्या है जो मैकाले पहचान गया था। सोच लीजिए, ब्रिटिश नागरिक पहचान गया था, लेकिन हम नहीं पहचान पा रहे हैं। आप देखिए, ब्रिटेन में व्यासपीठ सुरक्षित है, पोप और छात्र धर्म भी सुरक्षित है। वहां रानी विक्टोरिया है कि नहीं? महारानी एलिजाबेथ से भी ज्यादा दिनों तक उन्होंने ब्रिटेन पर शासन किया। जहां भी व्यासपीठ और शासन तंत्र सुरक्षित है, उन दोनों के सामंजस्य से बहुत फला फूला। लेकिन हम भारत में के लोग यह भूल गए हैं। मैं अनुनय विनय कर करके अधिक बात नहीं कहूंगा, बहुत बात कहने को है, मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा। बस मैं अनुनय विनय करता हूं यहां पर बैठे तमाम पदासीन बड़े बड़े अधिकारियों से कि इस बात को समझने का प्रयास करें। हिंदू महासभा छात्र धर्म की भूमिका में निभाए और वो यह घोषणा करे कि हम व्यासपीठ के मार्गदर्शन में भारत के सनातन का परचम लहराएंगे। धन्यवाद। वंदे मातरम।